हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे आप लोग, अपने अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और आफ्टर डीपी जो है दुर्गा पूजा के बाद फिर से आप लोगों के लिए मैं एक बार उपस्थित हुआ हूं। बिल्कुल आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रीपोजिशन। देखिए, प्रीपोजिशन जिसको कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय या संबंधवाचक अव्यय, ठीक ना। यहां से चलते हैं, यहां से देखिए आप लोग, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन इट शोज द पोजिशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इसका सबसे पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिए। सबसे पहले इसका आप डिफिनेशन लिखिए। क्या करना है? सबसे पहले इसका डिफिनेशन आपको लिखना है। इट शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। यहां से देखिए, यहां पे ये जो है ना, ये डैश देके आई को बड़ी कर लेंगे आप लोग, आई को बड़ी कर लेंगे। इसको आप लोग कैपिटल कर लीजिएगा। आई बड़ी कर लेना, यहां डैश दे दीजिए। प्रीपोजिशन इट शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन का स्थान को बतावे उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए करते चलिए, लिखते चलिए आप लोग। लिखिए आप लोग इसको। क्या करना है यहां पे बताए। इसको जो है ना, आई को कैपिटल कर दीजिए। इट शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन का स्थान को बतावे उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। स्थान को बताता है, नाउन और प्रोनाउन का स्थान को। जल्द से जल्द करते चलिए आप लोग, जल्द से जल्द करते चलिए। बिल्कुल न्यू चैप्टर आप लोगों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर जो है लिखे हैं पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें क्या लिखे हैं? पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशंस। बच्चे को दिक्कत नहीं हो, एट और ऑन दोनों का प्रयोग होता है पर के अर्थ में, इसलिए बच्चे को दिक्कत नहीं हो। क्या लिखे? ऑन का प्रयोग छोटी जगह के लिए होता है, इसको लिखिए आप लोग। ऑन का प्रयोग छोटी जगह के लिए होता है। आप जब देखेंगे, इससे तुलना करेंगे, प्लेटफॉर्म एट का प्रयोग बड़ी जगह के लिए होता है। प्लेटफॉर्म जो है ना बड़ा होगा, दरवाजा बड़ा होगा, लेकिन टेबल छोटा होगा, ठीक ना। किसी का सिर जो है छोटा होगा बजाय कि दरवाजे का। ये बड़ी जगह है प्लेटफॉर्म, इसलिए यहाँ एट हुआ है। बड़ी जगह है डोर, इसलिए एट है। और यहाँ छोटी जगह है टेबल, इसलिए क्या आया है? ऑन आया है।
लिखते चलिए आप लोग, जल्द से जल्द करते चलिए इसको। जल्दी जल्दी कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए। जल्द से जल्द करते चलिए आप लोग। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इसमें अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें यहां नेक्स्ट जो है मेरा एट और इन है। एट का प्रयोग छोटे स्थान एवं समय के लिए, एट का प्रयोग छोटे स्थान एवं समय के लिए। सी लिव्स एट नाथनगर, नाथनगर छोटा जगह है। सी लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, दिल्ली जरूर बड़ा जगह है लेकिन इंडिया से तुलना करेंगे इंडिया बड़ा हो गया, भारत पूरा देश हुआ। और एट जो है ना दिल्ली, दिल्ली जो है ना इंडिया में है। इनका प्रयोग बड़े स्थान एवं समय के लिए होता है। माई सिस्टर लिव्स इन लंदन, दे लिव एट मुंबई इन इंडिया। देखिए यहां पर इन फिर आया इंडिया, ये बड़ा हो गया और एट जो है छोटा। समय के लिए रात में एट नाइट, इन द नाइट, और दिन में एट डे या इन द डे टाइम। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। लिखते चलिए, लिखिए आप लोग। जिसको भी दिक्कत है वो पूछिएगा भी, जिसको दिक्कत है वो पूछेंगे। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, किन्हीं को दिक्कत है। क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए आप लोग। ये है आपका चलिए यहां तक में किन्हीं की दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। चलिए देखिए आगे करें। देखिए आगे ये है इन और इन टू।
इन और इनटू, इन का प्रयोग रेस्ट, आराम या मोशन इनसाइड समथिंग, खास घेरे में गति के लिए होता है। ही इज सिटिंग इन द रूम, माई ग्रैंड फादर इज वॉकिंग इन द ऑर्चर्ड, मेरे दादाजी बगीचे में टहल रहे हैं। इनटू का प्रयोग मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड के लिए होता है। इसको आप लोग समझिए, इसको जरा सा समझिए आप लोग। यहां देखिए इनटू का प्रयोग, तो सबसे पहले इसका ये रखिए आप लोग कि गति के अवस्था में, गति के अवस्था या जिसको हम लोग क्या कहेंगे गत्यावस्था, गति का अवस्था होना चाहिए इसमें, मोशन होना चाहिए इसमें, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब बाहर से अंदर की ओर गति की अवस्था में, मे के अर्थ में, जब बाहर से अंदर की ओर हो। द गर्ल जंप इनटू द वेल, लड़की कुएं में कूदी, तो लड़की कहां कूदेगी, कुआं में कूदी, तो कुएं में कैसे जाएगी, बाहर से अंदर की ओर जाएगी और गति की अवस्था में जाएगी, ठीक ना। न भरोसा तो कूद के भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। डोंट थ्रो डस्ट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में धूल मत झोंको, तो धूल जब आंख में जाएगा तो गति के साथ प्रवेश करेगा, बाहर से अंदर की ओर जाएगा, बाहर से अंदर की ओर। इसलिए जब भी बाहर से अंदर की ओर एक्शन हो गति की अवस्था में और मे के अर्थ में इनटू, और जब विरामावस्था हो, अस्थिर अवस्था हो, तब इन का प्रयोग करते हैं खास घेरे में, है ना। जैसे बोलेंगे द पेन इज इन माई पॉकेट, इन यहां में, ठीक। चलिए नोट कीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। करते चलिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं मेरे से। यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, पूछिए। देखिए पेयर्स वाला इसलिए पढ़ा रहे हैं ये कि ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसे में बच्चे कंफ्यूज्ड बहुत होते हैं, इसलिए जो है ना ये मैंने कर दिया है, अलग कर दिया है। फिर सबका अलग अलग पढ़ाएंगे, यूज अलग से भी पढ़िएगा, ठीक ना। सबों के प्रयोग को मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जितना है सबका यूज आप अलग से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, यदि कि एक दिक्कत है तो पूछिए जल्दी से। किसी बच्चे को कोई परेशानी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला देखिए
ठीक ना। आगे चलते हैं। फॉर और सिंस, फॉर और सिंस का प्रयोग, फॉर और सिंस, फॉर और सिंस का देखना है। ठीक है, फॉर और सिंस को देखना आप लोगों को। ये देखिए, फॉर और सिंस पढ़ाए हैं ये आप लोगों को, ठीक ना। अलग से भी पढ़ेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम और निश्चित समय के लिए, समझे, और निश्चित समय के लिए। और ये पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आता है, देखिए, जो भी पीरियड ऑफ टाइम है, इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या आता है। सबसे पहले देखिए सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, मिनट होगा तब होगा आवर, आवर से बनेगा डे, डे के बाद वीक, वीक के बाद क्या बनता है मंथ, और मंथ के बाद क्या बनेगा ईयर, ठीक ना। ये पीरियड ऑफ टाइम है, लिखा भी है यहां पे, लिख भी दिए हैं, आप पढ़े हैं, समझे। लिखिए इसको। फिर सिंस का प्रयोग, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए लिखिए। यहां तक क्लियर हो जाए बोलिएगा, यहां तक हो जाएगा बताइएगा। यहां तक में किसी को परेशानी, कोई दिक्कत? इसको चाहे तो आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, नंबर दे दीजिए कितना नंबर हुआ शुरू से, ये आपको सहूलियत होगी, ठीक ना, पढ़ने में। आप अपने सुविधा के लिए कर लीजिए। कंफ्यूजन नहीं हो आपको, इसलिए ऐसा मैंने कर दिया है। फिर भी यदि किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, किसी को कोई परेशानी है। जितना भी निश्चित समय रहेगा ये सब निश्चित है, और ऊपर वाला वो निश्चित है, समझे ना। क्लियर है यहां तक? करते चलिए आप लोग। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करते हैं। देखिए एक जैसा कर लीजिएगा, यहां y को आप बड़ी कर लो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कहीं कहीं जो है ये बड़ी कर लो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी बड़ी, टी पी, इस तरह से एक जैसा लेगा तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। उससे इसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है कैपिटल स्मॉल से, किसी सेंटेंस में नहीं लिखे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं। अगला है हमारा बाय और विथ। बाय और विथ कोई दिक्कत नहीं होगी, लिखिए आप लोग इसको, ऐसे समझ में आ जाएगा ये, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी यदि कोई परेशानी हो तो पूछिए। पढ़ेंगे तब को आएगा समझ में। यहां देखिए टिकल, हसिया कचिया साधन के रूप में प्रयोग हुआ इसलिए विथ आया है। पेन साधन के रूप में विथ आया है, और यहाँ कार्य करने वाला साधक है ये। बाय द क्लॉक, बाय मी के द्वारा बाय का प्रयोग है ना। डोर ऑफ द एक्शन कार्य करने वाला, अर्थात जो साधक है कार्य करने वाला, ये मीन्स ऑफ एक्शन है, साधन के लिए, कार्य के साधन के लिए। लिखते चलिए आप लोग, लिखिए। लिखते चलिए। किन्हीं को कोई परेशानी हो तो बोलिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8298580462। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं मेरे से। आप इस पर जो है मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहले इसको क्लियर कीजिए। आज इसको समाप्त कर लेना है। आज इसको समाप्त कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट लेक्चर में मैं बात सेकेंड में जरूर करेंगे। और बोलिए। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। बिटवीन और अमोंग। बिटवीन और अमोंग। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों एवं वस्तुओं के लिए होता है, जबकि अमोंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है, ठीक ना। जैसे देखिए बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू बॉयज। दो लड़का है उसके बीच किताब बांटे गए। डिवाइड दीज मैंगोज
बिटवीन राम एंड श्याम, दो ही है ना, राम और श्याम। इस आम को बांट दो राम और श्याम के बीच। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज, एशियन देशों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बहुत सारे देश हैं। डिवाइड दिस मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में बांट दो। ठीक ना, लिखिए, लिखते चलिए, इसको भी आप लोग नोट कीजिए, लिखिए इसको। कितना, ये 6 नंबर है। इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, इससे आपका कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। ये आपके कॉन्सेप्ट को बना देगा। जो बच्चे अभी घर में हैं, घर से भी आनंद ले सकते हैं आप लोग लाइव क्लास का। घर से ही पढ़ाई कर लीजिए आप लोग, घर से कर लेंगे। और किन्हीं को दिक्कत कुछ हो तो पूछ सकते हैं, कोई परेशानी। हाथ तेज चलाएंगे आप लोग। कहीं यदि टाइप करने में गलती हो तो आप लोग सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, यहां तक में किन्हीं को परेशानी, किसी बच्चे को बोलते चलिए। नेक्स्ट करें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट करें। जब दो वस्तु या व्यक्ति रहेगा तब क्या लगाएंगे, बिटवीन। और दो से अधिक जब रहेगा तब अमंग लगाएंगे। अलग से इसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए, कुछ बिटवीन के साथ जो है ना, कुछ अन्य यूज भी है। ऐसा मत सोचिए कि यहां खत्म हो गया, ये पेयर वाले हम बता रहे हैं। अलग से फिर आप पढ़ेंगे यूज ऑफ बिटवीन विस्तार से, ठीक ना। किसी भी चैप्टर में मैंने आप लोगों का कटौती नहीं किया है, काफी डिटेल में पढ़ाया है। आप पढ़ते चलिए। चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। अमंग जब दो से अधिक रहेगा, है ना। चलिए, अब देखिए यहां पे इन और विदिन काफी महत्वपूर्ण है। ये 7 नंबर है आप लोगों के लिए, ठीक ना। इन कॉम्प्लीशन ऑफ टाइम का बोध कराता है। इन क्या कराता है, कॉम्प्लीशन ऑफ टाइम। इन कॉम्प्लीशन ऑफ टाइम, समय समाप्ति का बोध कराता है। और विदिन, बिफोर द कॉम्प्लीशन ऑफ टाइम, समय समाप्ति के पहले का बोध कराता है। जरा सा इसको समझ लीजिए। द प्रिंसिपल रिटर्न्स इन अ वीक, माई फादर कम्स बैक इन अ मंथ, ठीक ना। इन अ वीक क्या हुआ कि 7 दिन जब पूरा हो जाएगा, आफ्टर 7 डेज, जैसे सप्ताह में 7 दिन। पिताजी संडे को गए, ठीक ना, कहीं सैटरडे तक रुके कहीं। अब जब ये 7 दिन हो गया
जब वो लौटेंगे तो ऑब्वियसली ये सैटरडे जब समाप्त होगा तब लौटेंगे, ठीक ना। एक महीना में 30 दिन, तो पिताजी जब भी लौटेंगे ना, ये 30 दिन तक वही रहेंगे। 30 दिन जब खत्म होगा, 1 तारीख जब आएगा तब लौटेंगे, और विद इन अ वीक संडे को गए और फिर संडे को जब जाएंगे तो सैटरडे तक 1 सप्ताह हुआ। पिताजी कभी भी लौट सकते हैं, इस बीच में कभी भी लौट जाएंगे, के भीतर ही लौट जाएंगे। 30 दिन हुआ, 1 से 30 दिन, ठीक ना। विद इन अ मंथ मतलब महीने के भीतर 27वें दिन, 28वें दिन, 29वें दिन, 30वें दिन, 25वें दिन काम हो गया, वो लौट जाएंगे। आई बात समझ में? यही हुआ बिफोर द कंप्लीशन, समय समाप्ति के पहले का बोध कराता है। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। फिर भी किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए। इसके बावजूद यदि किसी को कोई परेशानी है तो पूछिए। लिखिए इसको। जल्द से जल्द लिखिए। आज आप लोग इसको यहीं तक रहने दीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसको आगे, ठीक है। आज यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।